गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप बाय करियर एकेडमी। आई एम योगेश्वर शर्मा और मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी हूँ। रीजनिंग बेसिकली 3 तरह की होती है, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है और एग्जाम्स में वो हमारे लिए क्या फोकस करती है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, रीजनिंग में वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल जो पोर्शन होता है उसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको बेसिक पता होगा तब आप उस टॉपिक को कवर कर पाएंगे और टॉपिक को कवर करने के साथ ही आप अपनी स्पीड को बढ़ा पाएंगे। चलिए फ्रेंड, आज का आपका टॉपिक है अल्फाबेट। अब हम बात करते हैं कि हम अल्फाबेट से ही क्यों रीजनिंग को शुरू कर रहे हैं। अल्फाबेट जो है रीजनिंग का सबसे बेसिक टॉपिक है। अगर आप अल्फाबेट अच्छी तरीके से करते हैं तो अल्फाबेट तो आपसे पूरा बनेगा ही, साथ में ये आपको सीरीज कराने में मददगार साबित होगा। साथ ही आप आसानी से कोडिंग और डिकोडिंग को भी बना पाएंगे। ऐसा करने से जब आप कभी किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से 4 से 5 क्वेश्चन कर पाएंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। चलिए फ्रेंड, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक अल्फाबेट। ठीक है, अब देखिए अल्फाबेट में क्या होता है। अल्फाबेट में आपके सामने स्पेलिंग्स आती हैं, उन स्पेलिंग्स को आपको कोड करना रहता है। अब कोड आप कैसे करते हैं, तो कोड करने का कोई बड़ा तरीका नहीं। जैसे कि आपको पता है कि अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट होते हैं। वहां पर अगर मैं बात करूं तो ए जो होगा वो 1 होगा, बी जो होगा वो 2 होगा, सी जो होगा वो 3 होगा, एंड सेम D4, E5, F6 एंड सो ऑन। चलिए, तो यहां पर बेसिक सी बात यह है कि होने को ये नंबर याद रखने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स होती है, लेकिन हमें ट्रिक्स के ऊपर नहीं भागना। क्यों, उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एक वर्ड लिख रखा है ऑलरेडी, जिसका नाम है स्टेप वे। एज यूजुअली हमारी कोचिंग का भी नाम है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं कैसे कोड करना है। देखिए, मुझे एस पता है 19 होता है, टी पता है 20 होता है, E5 होता है, P 16 होता है, ये 23 होता है, ये 1 होता है और ये 25 होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने को इन अल्फाबेट के नंबर याद थे तो मैंने इसको जल्दी से कोड कर दिया। वही हमारे कुछ फ्रेंड्सों का डाउट होगा कि सर याद क्यों करें। तो देखिए, अब होता क्या है, किताबों के अंदर ऐसे एजोटी टाइप की चीजें लिखी होती है। अब ये एजोटी लिखी हुई है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर 15 होता है, यहाँ 20 होता है, यहाँ 25 होता है। चलिए ठीक है फ्रेंड, मैं मान सकता हूँ कि आपने इस तरीके से पढ़ना चालू करा और हो सकता है कि कई लोगों को ये वाली चीज पता, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम समझिए आप मेरी, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरा पहला लेटर जो था वो क्या था, एस। अब मैं आइडिया दूंगा कि भाई एस कहाँ आएगा, तो मैं देखूंगा टी। अब मन के अंदर चलेगा PQRST। अब मैं आइडिया दूंगा कि भाई जो एस है वो कहां पर है, टी के पहले, तब मैं यहाँ पर लिख दूंगा। बहुत अच्छी बात है, टी मिल गया आपने 20 लिख दिया, ई मिल गया आपने 5 लिख दिया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पी की है। पी तो एजोटी के अंदर नहीं आ रहा है। अब आप फिर से आइडिया लेंगे कि पी कहाँ आएगा, तो आप मन के अंदर चल रहेंगे O P, तो आप O के बाद P पर आएंगे। फिर अगला वर्ड आ गया डब्ल्यू। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि डब्ल्यू के बारे में अभी तो यहाँ 23 दिख रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 20 के बाद है, लेकिन बात दरअसल ये है कि वहां पर 23 थोड़ी लिखा होगा, वहां तो एक वर्ड दिया होगा और आपको उसको कोड करना होगा। तो अब अगर हम शुरू करें कि कोडिंग की बात, तो हम टी से जाएंगे U V W, तो हम सबसे पहले टी पे आएंगे, 20 हो गया, U 21 हो गया, V 22 हो गया, W 23 हुआ, तब जाके हमने यहाँ पर 23 लिखा। ये सारी प्रोसेस फ्रेंड्स जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं वो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर हमको टाइम बचाना बहुत बड़ी लीडिंग टॉक होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, फालतू की टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और ट्रिक्स में नहीं उलझते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मैंने इन वर्ड्स को कैसे याद किया। सर थोड़ा सा ठीक है फ्रेंड, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने इनको कैसे याद किया। और याद रखने के लिए कोई बड़ी टॉप नहीं है, याद आप आसानी से रख भी सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लिख के बताता हूं। अब आप बोलेंगे कि सर आप ABCD पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब
क्योंकि ये भी है। चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ एबीसीडी लिख दी है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने एबीसीडी ऐसे लिख दी है, ए से लेकर एम तक तो लिखी है और एम के बाद आपने एन भूल दिया, आप एम के नीचे एन ले आए। तो बेटा ऐसा लिखने के पीछे एक पर्पज है। अब वो क्या पर्पज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 and 26। ठीक है, ये तो हम सबको पता था, कुछ नहीं है। इन जनरल हमने ए से लेकर जेड तक हमने ऐसे एबीसीडी लिखी और उसके बाद उसके ऊपर नंबरिंग कर दी। ये तो हमें बचपन से ही पता था, नया कोई काम नहीं किया। लेकिन यहां अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने एम के नीचे ही एन क्यों लिखा? तो बेटा मैंने एम के नीचे एन इसलिए लिखा है कि अगर कोई भी दो अल्फाबेट का जो नंबर होता है उसका टोटल अगर 27 आ जाए तो वो दोनों अल्फाबेट आपस में कैसे होते हैं? अपोजिट। देखिए 14 और 13 मैंने जोड़ा तो मेरा आंसर क्या आया? 27। अब 27 से मतलब ये निकला कि एम का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट है? एन है। सेम ऐसे ही आप कहीं पे भी टोटल कर लीजिए, जैसे 15 12 27 होता है, जैसे 16 11 27 होता है, 17 10 27 होता है, 18 9 20 27 होता है। मतलब ये सभी उस क्रम में लिखे हुए हैं कि ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ऐसे ही एच का अपोजिट एस है। अब आप बोलेंगे कि सर अब याद कैसे रखें? तो यार याद रखना कोई बड़ा टास्क नहीं है। याद रखने के लिए एक सिंपल सी बात देखिए, जैसे एक कोड हमने बना लिया, जैसे एक मूवी आई थी पी के, देखिए पी का अपोजिट क्या है? के है। ठीक है, फिर इंडियन रेलवे देखिए IR। ठीक है, इसके बाद मन, MN मन हो गया, भाई के हटा दिया हमने बीच में से अपनी मर्जी से, MN मन हो गया। इसके बाद अगली स्पेलिंग देखिए आप कि यहाँ पर DW, अब DW को आप कैसे याद करेंगे? डीजल वर्क्स। ठीक है, EV आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? ईव। अब आप बात करें एक और मेरा सबसे फेवरेट वर्ड JQ। अब आप बोले सर J और Q कैसे याद रखें? तो भाई देखो बेटा अभी चल रहा है लॉकडाउन और लॉकडाउन में हमने सारे पुराने सीरियल्स देखे हैं और सबसे फेवरेट सीरियल जो हमारा हुआ करता था वो कौन सा था? शक्तिमान। शक्तिमान में एक डॉक्टर थे जो पावर पावर करके चिल्लाया करते थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर जयकाल। अब भाई जयकाल का मतलब हमने JQ से ले लिया, तो जयकाल से हमें क्या याद हो गया? JQ आपस में कैसे लेटर हैं? अपोजिट लेटर। ठीक है, चलिए ये तो अपोजिट लेटर की कहानी हुई। अब देखिए जरा याद कैसे रखना है, मैं उस वाली बात पर आपको थोड़ा सा फोकस कराता हूं और इसके बाद हम कहां चलेंगे? अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है योगेश्वर। मेरा नाम है योगेश्वर। ठीक है, तो देखिए आप भी अपने नाम से रखना चालू करिए। जैसे कि देखिए मेरे नाम में पहला लेटर कौन सा है? बाय का है, तो मुझे पता है बाय 25 होता है। अगला भाई O है, तो O मुझे पता है 15 होता है। G मुझे पता है 7 होता है। E क्या होता है? 5 होता है। ये 19 हो जाता है, ये 8 हो जाता है, ये 23 हो जाता है, ये 1 हो जाता है और ये 18 हो जाता है। चलिए अभी तो मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूं कि आप केवल और केवल अपने नाम का जो पहला अल्फाबेट है उसका ही नंबर याद रखें। जैसे किसी का नाम अंकित होगा, किसी का नाम सुमित होगा, किसी का नाम कपिल होगा, तो आप केवल उसका पहला लेटर याद रखें। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं देखो बेटा कि शुरू के 3-4 याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे A1 पता है, B2 पता है, C3 पता है, D4 आपको पता है और आखिरी में भी Z Y X याद रखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए टोटल कितने हैं? टोटल है आपके 26 और शुरू के 3 और आखिरी के 3 मैंने यहां से निकाल दिए। शुरू के 3 और आखिरी के 3 मैंने यहां से निकाल दिए। बचे कितने? बचे केवल 20। अब भाई
इन शुरू के नामों से हो सकता है किसी का नाम अंकित पड़ जाए, लेकिन जेड, वाई और एक्स से तो बहुत कम ही लोगों के रेयर नाम आते हैं ना भाई। अब जैसे मान लो कोई कपिल नाम का विद्यार्थी बैठा हुआ है, तो कपिल के से उसको याद हो गया 11। अब आप देखिए कैसे आप इसको अपनी फैमिली के साथ यूज करेंगे भाई। जब आपके नाम का पहला लेटर आपका मीनिंग आपको मालूम पड़ गया है, तो अब आप अपने पापा के नाम से ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कपिल नाम का लड़का है, कोई कपिल नाम का लड़का है और उसके पापा का नाम क्या है? महेश। उसके पापा का नाम क्या है? महेश। तो देख लीजिए कपिल ने क्या करा, सबसे पहले कपिल ने अपना के का 11 याद कर लिया, के का 11 याद कर लिया, और एम का क्या याद कर लिया? 13 याद कर लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए उसकी मम्मी का नाम सुनीता है, मान लीजिए उसकी मम्मी का नाम क्या है? सुनीता है, तो उसको क्या हो गया? ऐसे याद हो गया 19 नंबर पर। ठीक है, इन जनरल जब आप भाई कपिल को अपना याद हो गया, पापा के पहले लेटर का मतलब मालूम पड़ गया कि 13वें नंबर पे है, मम्मी का याद हो गया, हो सकता है उसकी कोई सिस्टर हो सकता है उसका कोई भाई हो, मान लेते हैं उसका कोई भाई है, भाई का नाम गौतम है, भाई का नाम क्या है? गौतम है, तो जी का नंबर याद हो गया। और सबसे अच्छी बात, कभी आप ग्वालियर घूमने के लिए गए हो तो गए ही होंगे, कोई ना कोई कभी ना कभी ग्वालियर घूमने के लिए गया होगा। ग्वालियर का जो व्हीकल कोड है वो क्या है? ग्वालियर का व्हीकल कोड है MP 07 है। और ग्वालियर का जो जी है ना, जी का मतलब भी तो 7 है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अल्फाबेट्स को आप अपने दैनिक जीवन में यूज करो। अगर आप जितना ज्यादा इनको यूज करेंगे उतनी जल्दी ये आपको याद हो जाएंगे, और जैसे ही आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको जो है कोड करने में, कोड का नंबर मालूम करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और जितनी जल्दी आप उसको कोड कर पाएंगे उतनी जल्दी आप उसमें अपना लॉजिक लगा पाएंगे, और उतनी जल्दी लॉजिक लगाकर आप अपना आंसर सबमिट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं। जैसे देखिए मुझे याद है तो मुझे कितना फायदा होगा। देखिए मान लीजिए कि स्पेलिंग लिखी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत बड़ी स्पेलिंग है भाई। अब मुझे याद है तो मेरे को कितना फायदा हुआ, मैंने यहाँ 3 रखा, यहाँ 15 रखा। जैसे ही मेरे सामने एन आया मैंने 14 कर दिया, जैसे ये आया 7 कर दिया, इसको 18 कर दिया, आर को इसको 1 कर दिया, T20 भाई T20 तो बहुत होते हैं ना। यू को मैंने 21 कर दिया, इसको 12 कर दिया, इसको 1 कर दिया, इसको 20 कर दिया, इसको 9, इसको 15, इसको 14 और इसको फिर से 19 कर दिया। देखिए मुझे कोई टाइम लगा, मुझे कोई टाइम नहीं लगा, और ये सब आप भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर अब हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर आते हैं कि भाई जो हमने किया है उसका फायदा क्या हुआ। मैं ऊपर वाली चीज नहीं मिटा रहा क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, ऊपर की चीजें मैं बिल्कुल नहीं मिटा रहा हूँ। ये हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, और मैं अभी इसको बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा, मैं बस केवल आपको अभी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ मैं जो क्वेश्चन पढ़ूंगा वो हिंदी मीडियम वालों के लिए पहले पढ़ूंगा और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बाद में पढ़ूंगा। और बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल घबराना मत। मैं दोनों क्वेश्चनों को 2-2 बार बोलूंगा। दोनों क्वेश्चनों को कितनी बार बोलूंगा? 2-2 बार बोलूंगा। और चूंकि ये एक वीडियो है, अगर आप ना सुन पाए तो बाकायदा आप वीडियो को रोक कर अपनी आसानी के साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन नोट डाउन करिए और एक्सरसाइज करिए जैसे कि मैं कर रहा हूं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, शब्द मेंटर, मैं लिख देता हूं, एक मिनट। शब्द मेंटर, शब्द मेंटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं। शब्द मेंटर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? चलिए अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल देता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन। सुनिए, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेंटर, ईच ऑफ विच हैज एज मैनी letters in the same sequence between them in the word
as in the English alphabet. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. How many such pairs of letters are there in the word mentor, each of which has as many letters in the same sequence between them in the word as in the English alphabet. ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया होगा. अब देखिए जरा क्वेश्चन में करना क्या है. सबसे तो हम यही सीखे, चलो अंग्रेजी वर्ड वाला आप क्वेश्चन ले लिया. अब क्वेश्चन ले लिया तो भाई मैं सबसे समझा तो दूं कि आपको करना क्या है. तो देखिए मैं सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूँ. तो हमने सबसे पहले सीखी थी APPLE, ये हमने सबसे पहले सीखी थी. तो देखिए उसका कहने का क्या मतलब है. इसका कहने का मतलब ये है कि मैं B की जगह पर P की जगह पर B लिख दूं, फिर यहाँ पर C लिख दूं, फिर यहाँ पर D लिख दूं और फिर यहाँ पर क्या लिख दूं, E. इसका मतलब ये हुआ कि देखिए A से E तक सेम बीच में 3 अल्फाबेट है. ऐसे ही स्पेलिंग में A से E तक 3 अल्फाबेट है. मतलब आपको ऐसे पेयर्स निकालने हैं कि भाई ऐसे कितने पेयर हैं मेंटर वर्ड के अंदर. अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर आप ABCD पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है आप भूल जाए, क्योंकि आप यूज टू नहीं होते. ABCD पढ़ने के आप बिल्कुल भी यूज टू नहीं होते. लेकिन आप यूज टू किस चीज के लिए होते हैं, तो आप यूज टू होते हैं काउंटिंग के लिए. आप यूज टू किसके लिए होते हैं, काउंटिंग के लिए होते हैं. तो आप काउंटिंग कैसे करेंगे भाई. तो काउंटिंग करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं 13 लिख दूं, यहाँ पर 5 लिख दूं, यहाँ पर 14 लिख दूं, यहाँ पर 20 लिख दूं, यहाँ पर 15 लिख दूं और यहाँ पर क्या लिख दूं भाई, 18 लिख दूं. ठीक है, देखिए मैंने इसलिए ऊपर वाली चीजों को नहीं मिटाया है, और हो सकता है कंफ्यूज ना हो, इसलिए यहाँ पर एक लाइन भी खींच रहा हूँ कि ऊपर की चीज अलग है और नीचे की चीज अलग है. ठीक है, देखिए सब उसी के हिसाब से लिखा है मैंने. M देखिए कहाँ पर है, M वहां पर है, मैंने 13 डाला है. E देखिए 5 डाला है मैंने. N देखिए मैंने 14 डाला है. T जो है वो 20 ही डाला है, ये जो है वो 20 है. O जो मैंने डाला है वो देखिए 15 ही डाला है. और R देखिए मैंने कैसा डाला है, 18 ही डाला है. अब आप देखिए ऑप्शन सुन लीजिए. ऑप्शन कैसे होते हैं आपके. ऑप्शन होते हैं 3, 1, 2, 1 भी नहीं या 3 से अधिक. इंग्लिश मीडियम वाला सुन लीजिए 3, सेकंड ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 2, फोर्थ है नो 1 और फिफ्थ है मोर देन 3. ठीक है, जरा देखते हैं कैसे होता है. देखिए अगर मैं काउंटिंग के लिए हम लोग सीरियस रहते हैं भाई. अगर मैं यहाँ से M से N O P Q R करूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए. लेकिन अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तो देखिए जरा 13 है, 14, 15, 16, 17 और 18. तो देखिए मुझे M से R तक एक पेयर मिला, मिला के नहीं मिला. तो अभी हम बिगनिंग कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहला पेयर मिल गया मेरे को M R. ठीक है, अब M से काउंटिंग करते करते हम यहाँ तक आ गए थे. अब हम M को छोड़ देते हैं. अब हम 5 से काउंटिंग करना चालू करते हैं. देखिए 6, 7, 8, 9 कोई पेयर मिला नहीं मिला तो उसको छोड़ देते हैं. अगला देख लेते हैं 14 से शुरू करते हैं. 15, 16, 17 कोई पेयर मिला नहीं मिला. ठीक है, चलो इसको छोड़ देते हैं. अब 20 से करते हैं. 21 और 22 कोई पेयर नहीं है. फिर 15 से देखते हैं कोई पेयर नहीं है और 18 तो अकेला है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो देखिए आपने लेफ्ट से शुरू करा और अब आप राइट तक आ चुके हैं. अब आपको यहाँ छोड़ना नहीं. अब आप क्या करेंगे, राइट से शुरू करेंगे और लेफ्ट तक आएंगे. तो देखिए जरा 18 है यहाँ पर, मैं देखता हूँ 19, 20. देखिए मुझे फिर एक पेयर मिल गया 19, 20. अगला पेयर क्या मिला मुझे, R और T का पेयर मिला. अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक पेयर मिल गया है तो आप इसको छोड़ के O से शुरू कर दें. ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी गलती है. आपको यहाँ पर मिल गया है पेयर 18, 19, 20 तो आप आगे बढ़िए 21, 22, 23. ठीक है, जब आपकी यहाँ पर पूरी कहानी खत्म हो जाए तब आप अगले वर्ड से शुरू करिए या अगले लेटर से शुरू करिए. अब देखिए मैं 15 पर आ गया हूँ तो यहाँ से देखिए 16, 17, 18, 19 नहीं मिल रहा है मुझे. अब मैं 20 से आ जाता हूँ. 21, 22, 23 नहीं मिल रहा है. 14 से देखिए 15, 16 नहीं मिल रहा है. 5 से देखिए 6 और 13 तो है, आगे जा भी नहीं सकते क्योंकि कोई ऑपरेटर भी तो नहीं है. तो देखिए आपको कितने पेयर मिले, आपको पेयर मिले केवल 2. आपको पेयर कितने मिले, 2. अब आपके ऑप्शन में जो भी एक कोई 2 वाला ऑप्शन हो आप उसको पिक करिए और आगे बढ़िए. ठीक है, चलिए फ्रेंड एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. क्वेश्चन सेम रहेगा, हिंदी में भी वही रहेगा, बस केवल वर्ड बदल रहा है. मेंटर की जगह कोई दूसरा वर्ड आ गया. तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ. इंग्लिश मीडियम वाले भी उसको समझ लें और हिंदी मीडियम वाले भी उसको समझ लें. अब मैं थोड़ा सा वर्ड ही डालूंगा.
जैसे कि देखिए मैं अगला वर्ड डाल रहा हूं वर्ड डाल रहा हूं क्या, पॉजिटिव। अब देखिए अगर मैं वर्ड पॉजिटिव डाल रहा हूं सबसे पहले हमको उसको कोड करना पड़ेगा। देखिए जैसे पी लिखा है मैंने इसको कोड कर लिया 16, यहाँ कर लिया 15, यहाँ कर लिया 19, यहाँ कर लिया 9, यहाँ कर लिया 20, फिर से 9 और यहाँ पर 22 और यहाँ पर क्या कर लिया फ्रेंड्स 5। ठीक है, देखिए अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो आप राइट डाउन करना बंद करें, पहले मेरे द्वारा कही हुई बातों को ध्यान से सुनें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि वीडियो आपका है, टाइम आपका है, घर आपका है। ठीक है, आप चाहें तो 2 बार रिपीट कर लें, आप चाहें तो 3 बार रिपीट कर लें। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले देखिए मेरे पास क्या है 16, ठीक, 17, 18, देखिए 16 से 17, 18, लेकिन यहाँ 19 से अब पेयर नहीं बना है। ठीक है, 17, 18, 19, 20, देखिए मुझे पेयर मिला है पीटी, तो मैंने यहाँ पर पेयर लिख दिया। देखिए मुझे पहला पेयर मिला है पीटी, देखिए 17, 18, 19, 20। लेकिन अब रुकना नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना कि अब आप मिल जाए तो आप छोड़ दो, आप 2 से शुरू कर दो, ये बिल्कुल नहीं करना है। 17, 18, 19, 20, इसके बाद आप आगे आइए 21 और एक 22। देखिए आपको फिर मिल गया अगला पेयर पीवी, तो आपको अगला पेयर मिला पीवी। ठीक है, यहीं से एक और पेयर निकला, तो वो पेयर का नाम है 22 के बाद देखिए 23, कोई फायदा नहीं है। अब आप टी को भूल जाइए, अब आप कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, ओ से। तो देखिए यहाँ पर 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ कोई पेयर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आप ओ को छोड़ दीजिए। अब आप आइए यहाँ पर 19 से आइए 20, 21, 22, 23, 24, यहाँ भी कोई पेयर नहीं मिला, तो आप आगे आइए, यहाँ से देखिए 10, 11, 12, 13, यहाँ भी कोई पेयर नहीं मिला, तो आप आगे आइए 20 से देखिए 21 और 22, देखिए ये आपको पेयर मिल रहा है टीवी, तो यहाँ पर मैंने टीवी मार्क कर लिया। लेकिन देखिए 21, 22 इसका ये मतलब नहीं है कि टी को छोड़ देना है। अब आप आगे बढ़िए, देखिए 21, 22 और 23, तो हमने यहाँ पे टीवी देख लिया है, अब टी को छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए 9 से 10, 11, कोई फायदा नहीं है, 22 से 23 कोई फायदा नहीं है, और 5 से आगे कोई है नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। अब आप जब आप लेफ्ट टू राइट आए हैं, अब आप कैसे आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे। देखिए राइट टू लेफ्ट आता हूं मैं जरा, 5 से देखिए 6, 7, 8, 9, देखिए मिल गया 6, 7, 8, 9, एक तो पेयर ये मिल गया 9 तक। फिर देखते हैं 10, 11, 12, और कोई पेयर नहीं है, तो अगला पेयर क्या आया ई। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट क्या आ रहा है, देखिए आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं पीटी, पीवी, टीवी और ईआई। अब अगर आपके ऑप्शंस ऐसे लिखे हों, ए में लिखा हो 1, बी में लिखा हो 2, सी में लिखा हो 3 और 4 में लिखा हो मोर देन 3, मतलब कि 3 से ज्यादा, तो सीधी सी बात है कि अब आपके 4 पेयर आ चुके हैं, तो आप इसको आगे बढ़िए क्लिक कर और बाकी क्वेश्चन को भूल जाए। ठीक है, लेकिन ठीक है, हमने यहाँ पर बी से देख लिया है, अब हम बी से देखेंगे। देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28 कोई फायदा नहीं है। 9 से देखिए 10, 11, 12, 13, 14 कोई फायदा नहीं है। 21 से देखिए 21, 22, 23, 24 कोई फायदा नहीं है। 9 से देखिए 10, 11, 12 कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ से देखिए 19 से 20, 21, 15, 16, देखिए एक और हमको पेयर मिल गया रिवर्स करने में पी ओ। तो अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा हो सकता है किसी ऑप्शन में अगर मान लीजिए 5 लिखा है, तो आप फिर ये वाला ऑप्शन पिक नहीं करेंगे, आप कौन सा ऑप्शन पिक करेंगे, 5 वाला ऑप्शन पिक करेंगे। ठीक, तब मोर देन 3 नहीं लिखा होगा, तब यहाँ पर क्या लिखा होगा, केवल 3 लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने के बाद कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज दोनों क्वेश्चंस की सेम है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला जो वर्ड मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं मैं मैथोडिकल। चलिए, तो हमें नया वर्ड मिल गया है। नया वर्ड मिल गया है, क्या है, मैथोडिकल। सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम इसको कोड करते थे। देखिए अच्छा हाँ, ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए कैसे दिए हुए हैं। ए पर दिया हुआ है 1,
ठीक है, बी पर दिया हुआ है 2, सी पर दिया है no 1 और फोर्थ पर दिया हुआ है 3 और फिफ्थ पर दिया हुआ है none of these। ठीक है, no 1 और none of these में अंतर, no 1 मतलब कोई भी नहीं और none of these मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस बात पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले सुन लें, हिंदी मीडियम में दिया हुआ है पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर कोई नहीं, चौथे पर 3 और पांचवें पर दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर कोड करते हैं 13, 5, 20, 8, 15, 4, 9, 3, 1, 12। तो फिर वही लेफ्ट से शुरू करेंगे हम। लेफ्ट से शुरू करते हैं, देखिए 13 से शुरू कर रहे हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद अगला देखिए 5 से शुरू कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कोई फायदा नहीं हुआ। अगला देखिए 20 से शुरू कर रहे हैं, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। कोई फायदा नहीं हुआ। अगला देखिए 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14। कोई फायदा नहीं हुआ। 15 से देखिए 16, 17, 18, 19, 20। कोई फायदा नहीं हुआ। 4 से देखिए 5, 6, 7, 8। कोई फायदा नहीं है। 9 से देखिए 10, 11, देखिए 9 से 10, 11, 12। मतलब हमें यहाँ एक पेयर मिला है और वो पेयर क्या मिला है, आई। यूजुअल यहाँ पर हो जाएगा, देखिए पहला पेयर मिला है आई है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं 3 से 4, 5, 1, 2। कोई फायदा नहीं है। अब हम लेफ्ट से राइट आएंगे, अब हम एक एक लेटर को पकड़ेंगे और राइट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट की ओर जाएंगे। देखिए जरा, ये है आपका क्या 12, 12 से देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। कोई फायदा नहीं हुआ। अगर देखिए 1 से देखते हैं 2, 3, 4। देखिए 2, 3, 4 मतलब मुझे यहाँ एक पेयर मिला और पेयर क्या है हमारा 8 डी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आकर रुक जाना है, आगे भी बढ़ना है। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अगर देखिए 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 से देख लेते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, अगर देखिए 4 से 5, 6, 7, 8, 9। कोई फायदा नहीं है। 15 से देखिए 16, 17, 18, 19। कोई फायदा नहीं है। 8 से देखिए 9, 10, 11। कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए 20 से 21, 22। कोई फायदा नहीं है। 5, 6 कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली 13 पे आएंगे और कोई वर्ड नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए आपको कितने पेयर मिले, आपको पेयर मिले 2 और आपके ऑप्शन में कौन सा था 2, आपके ऑप्शन में दूसरा ही ऑप्शन जो था वो कितना था 2। तो आप उसको पिक करिएगा और इस टाइप के मुझे लगता है कि आप जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको इजी गोइंग वे में सॉल्व कर पाएंगे और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। सो थैंक यू।